बिहार भाजपा के सह कोषाध्यक्ष बनने के बाद दरभंगा पहुंचे अंकुर गुप्ता। मां श्यामा माई मंदिर में लिया आशीर्वाद। भेलू चौक में जलजमाव से परेशान ग्रामीणों का प्रदर्शन। एमएसयू ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी। ईडी छापेमारी के विरोध में सीपीआईएम का प्रदर्शन। दरभंगा में पीएम मोदी का किया गया पुतला दहन। प्रसव के बाद मां का निधन, परिवार ने किया नेत्रदान। 2 लोगों की जिंदगी में पहुंचेगी रोशनी। दरभंगा में डीएलसीसी बैठक। बैंकों को ऋण वितरण बढ़ाने और लंबित आवेदनों के त्वरित निष्पादन का निर्देश। दरभंगा में एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं। 31 मई को 19,000 से अधिक सिलेंडर वितरण करने का है लक्ष्य। दरभंगा के मब्बी पर इवारा ग्रुप की नई होटल पार्किंग। 1000 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल, हाईटेक व्यवस्था, 35 हाईटेक रूम, सभी सुविधाओं से लैस। इवारा ग्रुप का तीसरा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट और विवाह भवन। मिथिलांचल का गौरव, खुलते ही शादी की बुकिंग शुरू। मिथिलांचल की जनता के लिए भव्य, शीघ्र शुभारंभ। दरभंगा से बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त बिहार प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अंकुर गुप्ता और प्रदेश मंत्री अंजनी निषाद दरभंगा पहुंचने के बाद सबसे पहले मां श्यामा माई मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान महिला मोर्चा की अध्यक्ष सपना भारती के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। अंकुर गुप्ता ने कहा कि पार्टी द्वारा दी गई नई जिम्मेदारी उनके लिए सम्मान और उत्तरदायित्व दोनों है। उन्होंने संगठन को मजबूत बनाने और जनसेवा के कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और युवा इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दरभंगा के भेलू चौक और गांधीनगर मोहल्ले में वर्षों से जलजमाव की समस्याओं को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय सांकेतिक आंदोलन किया गया। छात्र नेता अमन सक्सेना ने कहा कि हजारों लोग गंदे और सड़े पानी के बीच रहने के लिए मजबूर है, लेकिन अब तक अस्थायी समाधान नहीं हुआ है। देखिए, पिछले 5 सालों से भेलू चौक मोहल्ला में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। नाले का पानी सड़ चुका है, नाले का कीड़ा और ऑल टाइम सड़क पर चलता हुआ रहता है। उसमें हजारों लोग रहने का काम कर रहे हैं। महज सदर ब्लॉक से 10 मीटर की दूरी पर भेलू चौक मोहल्ला बसा हुआ है और उस मोहल्ला के हाल पर वीडियो साहब का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग सांकेतिक आंदोलन के माध्यम से यहाँ के वीडियो सीओ को चेतावनी देने आए हैं कि हम लोग जागे हुए हैं। अगर हमारी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं होगा, जल जमाव की समस्या को दूर नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अभी तो सिर्फ झांकी है, लेकिन हम चेतावनी दे रहे हैं वीडियो साहब को कि हमारे आंदोलन को हल्के में लेने का प्रयास न करें। कहीं ऐसा न हो कि इस वीडियो को इस चैम्बर से निकालकर बाहर हटाने का काम ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन और भेलू चक की जनता करने का काम करे। क्या नाम हुआ? अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा में सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी की छापेमारी के विरोध में जोरदार प्रतिवाद मार्च निकाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन भी किया। मार्क्सवादी दरभंगा जिला कमेटी की ओर से केरल के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रतिवाद मार्च और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया है। हम आपको इस माध्यम से कहना चाहते हैं, जो केरल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आज जो पार्टी के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य हैं, उन पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार, प्रधानमंत्री के
नेतृत्व में आज ईडी की कार्रवाई हुई है। ये दुर्भाग्य की बात है जो पूरे देश में आज केरल मॉडल के जो ये नायक हैं उनके घर पर आज ईडी का छापा पड़ रहा है। इसका हमारी पार्टी घोर निंदा करती है और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी से कहना चाहती है जो आज केरल में जो हमारे मुख्यमंत्री पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य ने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में या तमाम क्षेत्रों में जो काम किया है उसके लोकप्रियता से घबराकर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर दरभंगा के कमतौल की 25 वर्षीय जय सूर्या कुमारी का प्रसव के दौरान निधन हो गया। एक बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने डीएमसीएच में लिया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लेकिन इस गहरे शोक के बीच परिजनों ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए उनके दोनों नेत्र का दान कर दिया। दधीची देहदान समिति और डीएमसीएच नेत्र बैंक की टीम की मदद से नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी की गई है। जय सूर्या की आंखों की रोशनी अब 2 जरूरतमंद लोगों के जीवन में उजाला। परिवार के इस साहसिक और प्रेरणादायक फैसले की हर ओर सराहना हो रही है। दरभंगा समाहरणालय में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति यानी डीएलसीसी की बैठक आयोजित की गई है। उप विकास आयुक्त स्वप्निल की अध्यक्षता में हुई बैठक में वार्षिक साख योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई है। अधिकारियों ने बैंक को ऋण वितरण में तेजी लाने, लंबित आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए नई शाखाओं की स्थापना का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। बैंकों में कृषि ऋण और स्वरोजगार योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। दरभंगा में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। जिला प्रशासन के अनुसार 75 गैस एजेंसियों के माध्यम से गैस वितरण लगातार जारी है। शनिवार को करीब 8000 सिलेंडरों का वितरण किया गया, जबकि 31 मई को 19000 से अधिक सिलेंडर वितरण करने का लक्ष्य रखा गया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दरभंगा जिला में गैस की कोई कमी नहीं है और उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के माध्यम से समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को पारदर्शी और समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया तथा जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।